अगर मैं आपसे कहूँ कि इस देश में एक नई पार्टी बन चुकी है जिसके सदस्य बेरोजगार हैं, आलसी हैं और पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं और खुद को कॉकरोच बताते हैं, तो शायद आप सुन के हंसेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 5 दिनों में लाखों युवा इस पार्टी से जुड़ गए हैं, करोड़ों व्यूज़ आने लगे हैं, बड़े बड़े नेता इस पर रिएक्ट करने लगे हैं और सिस्टम को भी पहली बार डर लगने लगा है, तो क्या ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या उस पीढ़ी का गुस्सा जिनके सपने पेपर लीक में फंस गए, भर्ती घोटालों में दब गए और जो सिर्फ वेटिंग लिस्ट बनकर रह गए। एक वक्त था जब भारत देश का युवा आईएएस बनने के सपने देखता था, लेकिन आज वही युवा अपनी इंस्टाग्राम बायो में प्राउड टू बी कॉकरोच लिख रहा है। मैं अंकित योगी आपका स्वागत करता हूँ ट्रुथ बाबा पर, जहाँ हम कहानियां नहीं सच को सामने लाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम समय में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज हमारे सामने सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कौन है इसके पीछे? क्या ये सिर्फ एक मीम है या सोशल मीडिया से शुरू होने वाली नई डिजिटल क्रांति? आज हम यहाँ बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। वो बयान जिसने आग लगाई, वो गुस्सा जो मीम बन गया, वो डर जो अब सिस्टम को महसूस होने लगा है। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, क्या वैसा कुछ भारत में भी हो सकता है? 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। फर्जी डिग्री, नकली सर्टिफिकेट और सिस्टम में घुस चुके लोगों पर चर्चा हो रही थी। तभी भारत के चीफ जस्टिस की तरफ से बयान आता है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of become. बस यहीं से इंटरनेट फट गया, क्योंकि भारत का युवा पहले ही गुस्से में था। कोई नीट के पेपर लीक होने से परेशान था, कोई भर्ती रद्द होने से परेशान था, कोई उम्र निकल जाने से परेशान था, कोई 4 साल तैयारी करने के बाद भी बेरोजगार था। और ऐसे समय में उन्हें कोर्ट से उम्मीद थी, तो उन्हें मिला कॉकरोच वर्ड। हालांकि बाद में क्लियरिफिकेशन आया कि बयान फर्जी डिग्री बनाने वालों के लिए था, लेकिन इंटरनेट क्लियरिफिकेशन नहीं पकड़ता, वो सिर्फ पहला वर्ड पकड़ता है। और वही हुआ, कॉकरोच वर्ड एक इंसल्ट से आइडेंटिफाई हुआ। अब एंट्री होती है बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत दीपके की और पब्लिक रिलेशन बैकग्राउंड वाले अभिजीत ने एक पोस्ट डाली, मैं कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ, सभी बेरोजगार कॉकरोच इसे ज्वाइन करें। और नीचे गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। अब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में हजारों लोग फॉर्म भर देंगे, फिर हजार, फिर लाख और फिर पूरा इंटरनेट, फिर इंस्टाग्राम हैंडल सब एक्सप्लोड हो गए। मीम्स, रील्स, एडिट, हैशटैग्स, हर जगह सिर्फ एक नाम था, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज क्या थी? लोग मजाक में नहीं, सीरियस होकर पार्टी से जुड़ रहे थे। उन्हें पहली बार लग रहा था हमारी फ्रस्ट्रेशन कोई बाहर निकाल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मेंबरशिप के लिए 4 कंडीशन रखी और यहीं से मूवमेंट वायरल हो गया। पहली कंडीशन, बेरोजगार होना चाहिए, डिग्री हो पर नौकरी ना हो, आलसी होना चाहिए, देश बदलने का जज्बा भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो, परफेक्ट कैंडिडेट। तीसरी कंडीशन, 24 घंटे मोबाइल चलाने वाले, डूम स्क्रॉलिंग, रील्स, ट्विटर फाइट्स और कमेंट सेक्शन वॉरियर्स। और चौथी कंडीशन, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालनी आनी चाहिए, यानी सिस्टम पर ऐसा टोंट भी मारो कि मीम्स भी बने और चोट भी लगे। अब ये सब सुनने में एक मजाक लग रहा है, लेकिन ये एक जनरेशन की मानसिक हालत को बता रहा है, जहाँ बेरोजगारी क्वालिफिकेशन बन चुकी है और फ्रस्ट्रेशन ह्यूमर बन चुका है, मीम्स प्रोटेस्ट बन चुके हैं। अब आते हैं उनके मैनिफेस्टो पर, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो करोड़ों लोग सोचते हैं लेकिन कोई ओपनली नहीं बोलता। रिटायर्ड जज को कोई रिवार्ड पोस्ट नहीं मिलेगी, वोट गायब हुआ तो जवाब देना पड़ेगा, वुमेन रिजर्वेशन 50% होगी, मीडिया कॉर्पोरेट कंट्रोल से बाहर हो और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल से ज्यादा बैन लगे। और सोचिए, एक मीम पार्टी देश के सबसे सेंसिटिव मुद्दों पर बात कर रही थी, इसीलिए देश के युवा इससे कनेक्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कोई तो है जो हमारी भाषा में हमारी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहा है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ये एक मीम मोमेंट है या सोशल मीडिया सच में सरकारें हिला सकता है? अगर आपको लगता है नहीं, तो नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, पूरी दुनिया को देखिए, जहाँ युवाओं ने इंटरनेट को हथियार बना लिया। नेपाल में एक रैपर बैलेंसा सोशल मीडिया से उठकर पावर तक पहुंचा। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरी पॉलिटिकल डायरेक्शन को बदल दिया। और अब भारत में दुनिया की यूथ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और वही यूथ सिस्टम से नाराज है। एग्जाम लीक्स, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, बढ़ता कंपटीशन,
फ्रस्ट्रेशन और एंडलेस वेटिंग, ये सब मिलाकर डिजिटल एंगर बना रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी उसी एंगर का सिंबल है। लेकिन फिर कहानी में आया सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल भारत में बैन कर दिया गया। जिस पार्टी ने मजाक में पूरे इंटरनेट को हिला दिया था, उसी पार्टी का ट्विटर हैंडल अचानक इंडिया में दिखाई देना बंद हो गया और यहीं से मूवमेंट वायरल हो गया। पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनका अकाउंट पहले हैक करने की कोशिश की, लेकिन जब हैक नहीं हुआ तो उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, अकाउंट बंद होते ही लोग डरने की बजाय और ज्यादा जुड़ने लगे, क्योंकि इंटरनेट पर एक कहावत है, जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उतना ही ज्यादा वायरल हो। बताया गया कि पार्टी के ट्विटर हैंडल पर 1.6 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन अकाउंट बंद होते ही सारा फोकस स्टार्ट हो गया इंस्टाग्राम पर। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक हो गई, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ ही दिनों में 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर को पार कर गया। सोचिए, सिर्फ 57 पोस्ट और इतने फॉलोअर्स के कई पुरानी पार्टियां पीछे रह गई। बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल पर करीबन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस पर लगभग 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक मीम पार्टी लगभग उनके बराबर पहुंच चुकी है। अभी ऑफिशियली ये लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार मजाक में शुरू की गई चीजें असल में मूवमेंट बन जाती हैं। दुनिया में कई कॉमेडियन और मीम मूवमेंट सत्ता तक पहुंचे हैं, क्योंकि जब जनता ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से परेशान हो जाती है तब वो नए रास्ते ढूंढती है। और सबसे दुखद बात पता है क्या है, इस देश का युवा जो कभी सपने देखा करता था, आज वो खुद को कॉकरोच कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है सिस्टम उसको सुन नहीं रहा, उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, उसकी जिंदगी स्टक हो गई है। और जब इंसान को लगता है उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है, तब वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है और वही मजाक धीरे धीरे आंदोलन बन जाता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट का कुछ दिन का तमाशा है या उस जनरेशन का गुस्सा है जो हंसते हंसते सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या भारत का युवा सच में परेशान है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? क्या मीम्स बदलाव ला सकते हैं? और कल को ये पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो आप किसको वोट देंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है इस देश में युवाओं की आवाज दबाई जा रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।